हेलो गाइस, माय नेम जग्गी सिद्धू। आज मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूं जो कंसेप्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपकी लाइफ में एक यू टर्न लेके आ सकता है। तो आज का जो सेशन आपको महीने की बहुत अच्छी इनकम तक पहुंचा सकता है। ये सेशन नेक्स्ट 45 मिनट का रहेगा, तो 45 मिनट आपने बड़े ध्यान से अपने सेशन को सुनना है। आज इस कंसेप्ट में आने के आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फर्स्टली मैं आपका वेलकम करता हूं द चैंपियंस क्लब में। तो आगे की बात करें, आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस कंसेप्ट में आने के। आप बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप से, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से और कहीं और ऐप से के जरिए हमारे तक आप पहुंचे हो। तो आपके रीजन क्या हो सकते हैं? आप एक नया इनकम सोर्स सर्च करते जहां तक आए हो, लॉस जॉब, कोविड के कारण आप अपनी जॉब खो चुके हो, बैंक का लोन आपको सिरदर्दी दे रहा है, नो बॉस, आपको अपना बॉस अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स की हेल्प, आज के टाइम बहुत सारा न्यू यूथ है जो अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहता है घर के खर्चों में। ऑन बिजनेस, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो। करियर, मेन बात आती है आज के टाइम बहुत सारा नए यूथ है, यंगस्टर है जिनको अपने करियर की चिंता है। मैनी मोर रीजन आपके हो सकते हैं, बट आज के टाइम सबसे बड़ा रीजन क्या है? कोविड के कारण आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो आपका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? अर्निंग मनी फ्रॉम होम, आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो। तो फर्स्टली, पहले मैं ऑफ द टॉपिक आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। पहले बात करते हैं पैसे की। हम हर एक काम, जितने भी काम हम करते हैं, तो उसमें हमारा मेन रीजन क्या होता है? पैसा कमाना। चाहे हम खेती बाड़ी करते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे अपना छोटा सा कोई बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं, तो एंड ऑफ दी हमारा हर एक काम में रीजन क्या होता है? पैसा कमाना। पैसा दुनिया में दो तरीके से कमाया जाता है। मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जॉब एंड बिजनेस, जॉब और बिजनेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा। दो तरीके से हम पैसा कमाते हैं, जब तो जॉब करते हैं, जब बिजनेस करते हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपने बड़े ध्यान से आपने समझना है। पहले बात करेंगे मनी और जॉब की। क्या लगता है जी, जॉब में मनी होती है? तो जहां तक मेरा कहना है, होती है, बट एक लिमिट होती है। इंडिया की बात करूं, 10,000 15,000 साल बाद, तकरीबन एक साल बाद उसमें 500 रुपया 1,000 रुपया इंक्रीज हुआ, तो उसका क्या कहना? इतना ज्यादा पैसा नहीं होता भी आप अपने सपने पूरे कर लेंगे, जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मैं कहता हूं इतना ज्यादा पैसा नहीं होता जॉब में, तो नो के बराबर ही पैसा होता है। आगे बात करूंगा बिजनेस की। क्या लगता है बिजनेस में पैसा होता है? हाँ जी, होता है, बट डिपेंड करेगा उसमें लगाए कितने हैं। अगर करोड़ों में शुरू किया हुआ है, करोड़ों इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो लाखों आ सकते हैं। लाखों इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हजारों की इनकम वहां पे हमें आ सकती है। तो मैं कहता हूँ बिजनेस में पैसा होता है। आगे की बात करूं, हम बात करेंगे टाइम फ्रीडम की। क्या लगता है जी, जॉब में टाइम फ्रीडम होता है? तो टाइम फ्रीडम बात करूं, टाइम फ्रीडम होता क्या है जी? मान लो आप 9 से लेके 5 कहीं पे जॉब कर रहे हो, मान लो बैंक में जॉब करते हो। ऐसा नहीं हम कर सकते भी वहां पर 12 बजे चले जाएं, 3 बजे वापस आ जाएं। ऐसा हम करेंगे तो वहां से हमें निकाल दिया जाएगा, या हमारी सैलरी कट हो जाएगी। जॉब में टाइम फ्रीडम नाम चीज कोई होती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर एक बॉस होता है। आगे हम बात करेंगे बिजनेस की। क्या लगता है जी, बिजनेस में टाइम फ्रीडम होता है? हाँ जी, होता है, क्योंकि वो अपना काम होता है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता। हमें कहीं पे काम जाना है, हमें कहीं पे शादी पे जाना है, मैरिज पे जाना है, तो हम जा सकते हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आगे की बात करूंगा, अब बात करेंगे हम सिक्योरिटी की। आज के टाइम जो मेन असल फंडा है, आज के टाइम हर एक बंदा अपनी लाइफ को सिक्योर चाहता है, मेरी लाइफ सिक्योर हो। तो क्या लगता है, जॉब में सिक्योरिटी होती है? सिक्योरिटी की मीनिंग की बात करूं, मैं आज किसी बैंक में जॉब कर रहा हूं, मेरी 20,000 वहां पे सैलरी है, एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है? तो 20,000 मेरी सैलरी है। अगले मंथ मुझे कुछ हो गया, मालूम मैं जॉब पे ना जा सका, चाहे मेरी डेथ तक हो चुकी है, तो क्या लगता है अगले मंथ जो 20,000 मेरी सैलरी थी, वो सैलरी मेरे घर पे जाएगी? तो जवाब है नो। जॉब में आज के टाइम कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं कहता हूं नो। तो आगे बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में सिक्योरिटी होती है? हाँ जी, होती है, किसी किसी बिजनेस में होती है। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टरी प्रोफेशन से हूँ, तो मेरा एक क्लिनिक है शहर में, बहुत अच्छा चलता है। ये पक्का नहीं है अभी मेरा लड़का या मेरी लड़की जो आगे जो मेरे स्पाउस हैं वो बिजनेस को, वो वो भी डॉक्टर हो, ऐसा पक्का नहीं है। सही बात कह रहा हूं मैं? ऐसा मेरे बच्चे को मेरा बिजनेस अच्छा लगता है, मेरा प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो वो उस क्लिनिक को एक बड़ा हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकता है, उस क्लिनिक को बंद भी कर सकता है। बट मैं सिक्योरिटी क्यों बोली है? मेरी बिल्डिंग होगी, मेरी शॉप होगी, मेरी वाइफ उसको रेंट पे देके अपना टाइम पास या उसको सेल करके अपने लाइफ को गुजार सकती है। बट ऐसा नहीं हो कर सकती, जो मैं पेशेंट को मैं देखता था, जो मैं सर्जरी जो करता था, वो ट्रीटमेंट नहीं हो कर सकती।
ठीक है जी। तो कुछ हद तक सिक्योरिटी होती है बिजनेस में। आगे बात करूंगा मैं लाइफस्टाइल की। क्या लगता है जी, जॉब वाले पर्सन का कुछ होता है लाइफस्टाइल? ये मेन डिपेंड किस पे होता है? ये पैसे पे डिपेंड होता है। बट ये तीनों बातें भी हम देखते हैं, मनी, टाइम, फ्रीडम और सिक्योरिटी भी इसमें हम नोट डाउन करते हैं। तो मैं कहूंगा जॉब में नो के बराबर ही क्या होता है जी, लाइफस्टाइल होता है। रास्ते पे बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हो, ऑडीज देखते हो, मर्सिडीज, बीएम देखते हो, क्या लगता है वो एक जॉब वाले बंदे की होती है, बिजनेसमैन की होती है? तो आपको वो कहोगे भैया जो तो बिजनेसमैन के होती हैं। किसी जॉब वाले पर्सन को मैं पिंच नहीं कर रहा, बट सही बात कह रहा हूँ, अगर वो ईएमआई पे भी लेगा ना, तो वो भी किस्त तो लाखों में होती है। इंडिया में कोई एक दो जॉब को छोड़ के कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आपको महीने की लाखों रुपया सैलरी दे। तो मैं कहता हूँ बिजनेस में आपको पता ही है लाइफस्टाइल होता है। तो आगे की बात करेंगे, व्हाट डू थिंक, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या है जी, भी जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? तो आपको कहोगे भैया पक्की बात है जो बिजनेस बेटर है, क्योंकि सारी बातें हमें किस में मिल रही हैं, बिजनेस में मिल रही हैं। तो तब भी इंडिया में नॉर्मल रेशो क्या है? इंडिया में 85% लोग किसके पीछे भागते हैं जी? किसके पीछे भागते हैं? जॉब के पीछे भागते हैं, और 15% बिजनेस करते हैं। रीजन क्या है इसके? वो तीन मेन रीजन मैं आपके सामने लेके आया हूं। पहला रीजन क्या है जी, मेंटालिटी नहीं है लोगों की। लोगों की मेंटालिटी नहीं है, लोग वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, खुद का कुछ नहीं पता। अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ये नहीं पता लाइफ में करना क्या, खुद के कोई टारगेट्स, कुछ गोल नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आगे बात करूंगा मनी की, जो सबसे बड़ा रीजन मैं आज के टाइम मानता हूं, पैसा। लोगों के पास पैसा नहीं है जी, बिजनेस कहां पे करेंगे? इंडिया में सर्वे हुआ है, इंडिया में 100 में से 85% लोगों के अकाउंट में 10,000 से ऊपर पैसा नहीं होता, वो बिजनेस कहां से कर लेंगे? और जिनके अकाउंट, और दूसरा 100% में से 60% लोगों के तो बैंक के में अकाउंट नहीं है। बिजनेस के बारे में तो दूर दूर तक नहीं हम सोच सकते। तो आगे आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट लेके आया हूं जो आपके सभी सपने, आपके ड्रीम्स, अपने डिजायर आपके पूरे कर सकता है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा कंसेप्ट जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। थोड़ा सा आप इनको समझे। जो पहले मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, मनी की बात करूं तो नो लिमिट है, आप पे डिपेंड करेगा कितना कमाना चाहते हो। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोबारा बताता हूं, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टाइम फ्रीडम की बात करूं, नो बॉस, आप पे डिपेंड करेगा। 2 घंटे काम करोगे, 4 घंटे करोगे, 8 घंटे करोगे, 12 घंटे काम करो, उस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। सिक्योरिटी की बात करूं, हेरिटेज बिजनेस है, 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन का अपना काम बंद करके इस कंसेप्ट में आने का उनका रीजन क्या है? इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मीनिंग क्या होता है? मान लो आज मैं इनिशियल लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मंथली जो इनकम है वो 60,000 तकरीबन हुआ है। तो मैं क्या, मेरी डेथ के बाद क्या हो सकता है? सारा बिजनेस, अगर मैं मैरिड हूं तो मेरी वाइफ या मेरे बच्चे ना ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं अनमैरिड हूं तो सारा बिजनेस मेरे पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे जाने के बाद भी ये बिजनेस से मुझे पैसा आता रहेगा। ये क्या है? 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। लाइफस्टाइल की बात करूं, जितने भी लोग जहां पर बड़ी सक्सेस पा चुके हैं, तो उनका राजों की तरह, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, राजों की तरह उनका लाइफस्टाइल है। तो पहले बात करूंगा, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा सिस्टम के बारे में। जो हमारा हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है, यूएसए में है। जो रेक्स मुगन है, जो कंपनी के सीईओ फाउंडर है, बहुत बड़ी सोच के मालिक हैं। तकरीबन आज से 42 ईयर पहले इस सिस्टम की इन्होंने शुरुआत करी थी 1978 में। तकरीबन आज से टाइम सिस्टम को जो 160 प्लस कंट्रियों में बिल्ड कर चुके हैं। जो 14 लोगों का, 13 लोगों का जो स्टाफ है, जो पूरे ऑल होल्ड वर्ल्ड में इस कंसेप्ट को रन करता है। पहले ही ग्लोबल बिल्ड बड़ा बिजनेस है, पहले ही, आपसे आने से पहले ही ये बिजनेस बहुत ग्लोबली पहले बिल्ड हो चुका है। अमेरिका में एक मैगजीन सब जैसे पूरे ऑल वर्ल्ड की टॉप की 500 कंपनी का नाम होते हैं। हमारे सिस्टम का नाम कैमे नंबर पे है जी, 6ठे नंबर पे है। ऊपर बात करूं कोई लोहे की, कोई जहाज की है, कोई हेलीकॉप्टर्स की है, बड़ी बड़ी कोई दांत की कंपनी है। बट हमारी कंपनी की बात करूं वो लोहे दांत की है, बट हमारी क्या, हेल्थ के मामले में पहले नंबर पे आती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की। तो आगे बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिडनी, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इंडिया में बांद्रा हिल रोड बॉम्बे कंपनी के खुद के 7 स्टार ऑफिस है इंडिया में, बांद्रा हिल रोड बॉम्बे में है। आगे की बात करूंगा, जो कॉमन हेल्थ चैलेंज हमें आते रहते हैं, कहीं सांस की प्रॉब्लम है, कहीं वेट बहुत गेन हुआ पे है, स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो
ये होती क्यों है? क्योंकि हमें जीने के लिए ये तीन चीजें साफ चाहिए, साफ हवा, साफ पानी, साफ भोजन। क्या लगता है इंडिया में साफ मिल रहा है? देखिए किसका हाल है जी, ये हवा का हाल है, एयर पोल्यूशन 5 लार्ज इंडिया। इंडिया में 5 लोग मर रहे हैं तो 5 में गंदी हवा के कारण मर रहा है। ये पानी के हाल है, ऊपर जो सिनेरियो है, जब बॉम्बे के बीच का है, फॉरन में देख तो बीच में चेहरा भी नजर आता है जहां पर क्या हाल हो चुका है। आगे बात करो जो खाने का हाल है, क्या करें, गेहूं की रोटी हो जहरीली, लगता है रोटी खानी हम बंद कर देंगे, लगता है कोई किसान पेस्टिसाइड्स पाना बंद कर देगा। सीधा असर कहां पे पड़ता है? हमारी बॉडी पे पड़ता है। आगे हम बीमार होते हैं तो कहां पे जाता है? डॉक्टर के पास जाते हैं। ये दवाइयों का हाल है, क्या लिखा हुआ, ब्लड प्रेशर प्रेजेंट इंक्रीज और रिस्क ऑफ कैंसर। ब्लड प्रेशर की टैबलेट क्या करती है? कैंसर के सेल पैदा करती है। ये कहाँ की डॉक्टर की रिपोर्ट है? ये लंदन के डॉक्टर की रिपोर्ट है। हम समझे भी एलोवेरा क्या होता है। कंपनी पूरे वर्ल्ड में 85% एलोवेरा की मार्केट को कवर करती है, पूरे वर्ल्ड में। मैं ओनली इंडिया का, चाइना की या अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की काम का बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रेसिस है उसमें कंपनी वर्ल्ड लीडर है। एलोवेरा, एलो बार बार डेलिस मिलर को कंपनी यूज करती है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स हैं जो एलोवेरा के बनी हुई हैं। पहली बात करूंगा एलोवेरा जेल की, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, अंदर क्लीन करती है। आगे बात करूंगा एलोवेरा नेक्टर की। एलोवेरा नेक्टर हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। बिट्स एंड पिचेस की बात करूं, हमारे आईज के लिए, हमारे ब्रेन के लिए काफी अच्छा होता है। कंपनी बी हाई में पूरे वर्ल्ड की 65%, 65% मार्केट को कवर करती है। कंपनी सारी जो हनी की प्रोडक्शन है वो स्पेन कंट्री में करती है। हमारे पास बहुत अच्छा वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन हमारे पास है। पर्सन केयर, स्किन केयर के एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, बहुत अच्छी रेंज हमारे पास है। तो आगे ये प्रोडक्ट्स बनते कैसी हैं? क्योंकि कंपनी वर्टिकल इंटीग्रेटर है, फॉर प्लांट टू प्रोडक्ट टू यूज कंपनी खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है सिस्टम में। तो शुरू से हम एक मूवी जरूर देखते हैं बचपन से, जिसका नाम है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन की मूवी में जो स्पाइडरमैन का किरदार निभाते हैं उनका नाम है टॉम हॉलैंड है। जे फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत उनके दीवाने हैं, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से ये प्रमोट भी करते हैं। इधर मैं उनके इंस्टाग्राम के जो स्क्रीनशॉट है, उनकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो। 3 जुलाई 2016 में इन्होंने जो पोस्ट डाली जिसमें आरजी प्लस और अल्ट्रा डला हुआ है, ठीक है जी। तो आगे ये इतने अच्छे क्यों हैं? ये पूरे वर्ल्ड में इतने जोरों शोरों से ये सिस्टम कैसे चल रहा है? ये प्रोडक्ट्स इतने फेमस क्यों हैं? ये प्रोडक्ट्स इतने काम कैसा करते हैं? क्योंकि इनके पास ये सीड्स अप्रूवल है। इन सीड्स अप्रूवल के, ये ऐसे सीड्स अप्रूवल है जो किसी और सिस्टम के पास नहीं है, ओनली फॉरएवर के पास है। तो आगे की बात करूंगा, गूगल पे हम जब तक सर्च करेंगे, कहते हैं आज के टाइम गूगल को बाबा बोला जाता है। किसी को हेल्थ चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो कहीं और पे नहीं जाता, वो गूगल के पास जाता है। तो गूगल से हम आज पूछेंगे द वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, तो वहां पे फॉरएवर का नाम आएगा। सर्च करिए द वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, तो वहां पे भी फॉरएवर का नाम आएगा। सर्च करेंगे द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो वहां भी फॉरएवर का नाम आएगा। अब गूगल से पूछते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग होता है मौका। गूगल पे एक बात आपने सर्च करनी है, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो वहां पर भी आप पाओगे, नीचे लिखा आएगा पूरे 160 कंट्री में अराउंड द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वहां पे आएगा। आप देख सकते हो, खुद सर्च करो, खुद का यकीन बनाओ। आगे की बात करूंगा मैं, जहां पर स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डे से आपको जो डिस्काउंट है वो 15 से लेके 10 से लेके 15% मिलना शुरू होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग का दोबारा आपको बता रहा हूँ, 160 कंट्रीज में आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। आपकी आईडी ओपन हो जाती है। उसके बाद करना क्या जी, पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज सीसी। सीसी क्या होता है? इस कंसेप्ट को आप, सीसी को अगर आप समझ गए तो सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। सीसी क्या है? जैसे कनाडा है, यूरोप है, इंडिया है, तो अलग अलग करेंसी है। जहीं पे कहीं पे डॉलर चलता है जी, कहीं पे पाउंड चलते हैं, कहीं पे रुपीस है इंडिया में। तो कंपनी को क्या था, जो कलेक्शन करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा बिजनेस भी वहां पे एक्सपेंड होता है। तो कंपनी को पैसा जो देना था वो उसमें डिफिकल्टी आती। तो कंपनी ने क्या किया, सिस्टम ने क्या किया, उसने सीसी के साथ सारी वैल्यू क्रिएट की। प्रोडक्ट्स को जो पॉइंट दे दी, जैसे एलोवेरा जेल है उसको 102 पॉइंट दे दिए, हनी को 105 दे दिए, तुलसी को 0.34 पॉइंट कंपनी ने दे दिया। ऐसा करते करते जब हमारी पर्सनल आईडी में 2000 पॉइंट कंप्लीट होता है तो क्या हो जाता है जी, हमारी 2cc कंप्लीट हो जाती है, जिसको 2cc बोलते हैं। 2cc पे जाने के बाद आप क्या है जी, पहला आपको बताना चाहूंगा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। आपकी इनकम 20 से लेकर 30 हजार, 20 से लेकर 25 हजार आपकी इनकम हो जाती है मंथली।
30% डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे आपकी इनकम जो 30 से लेके 35,000 हो सकती है। असिस्टेंट मैनेजर जब 75 सीसी पे आपकी 45 से लेके 50,000 मंथली इनकम जहां पर हो जाती है। आगे बात करूंगा जब आप मैनेजर बनते हो, जहां पर तो सबसे बड़ा अच्छा लेवल माना जाता है, जब मैनेजर बनते हो तो 120 सीसी का 150 सीसी पे आपकी जो इनकम है वो 60,000 प्लस नो लिमिट हो जाती है। ये जहां पर ड्रीम लेवल माना जाता है। जितने लोग इस कंसेप्ट में काम करना शुरू कर देते हैं तो उनका फर्स्टली पहला ड्रीम रहता है कि मैंने मैनेजर बनना है। तो आई होप आप भी जल्दी मैनेजर बने। तो आगे जहां पर 11 टाइप की इनकम मिलती है, एक टाइप की इनकम आपको बता चुका हूं। आगे आज मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ इनकम, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, 11 टाइप की नहीं, मैं 3 टाइप्स की इनकम का आपको बताऊंगा। 3 टाइप्स की इनकम क्या है जी? पहला डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, कार प्लान। कार प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बारीकी के बताऊंगा, जहां पर क्या होता है, तीन कार प्लान लेवल होते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जब फर्स्टली का आपको अचीव करते हो तो कंपनी आपको 26,000 देना शुरू कर देती है। सेकंड जब आप अचीव करते हो 39,000। क्या लगता है 39,000 से आपकी गाड़ी आ जाएगी? आप बोलोगे भैया इसके तो गाड़ी के चक्के भी नहीं आएंगे। सही बात कह रहा हूं मैं। तीसरा कार प्लान कंपनी आपको 52,000 देना आपको शुरू कर देते हैं। क्या लगता है जी 52,000 से गाड़ी आ जाएगी? आप कहोगे भैया मारुति 800 भी नहीं आएगी। सही बात कर रहा हूँ। सिस्टम क्या करता है, इसको 36 महीने के लिए जब आप अचीव करते हो, 36 महीने के लिए आपको रेगुलरली ईएमआई के रूप में आपको देना शुरू करता है। पहला जब आप अचीव करते हो तो 9,36,000 बनता है। दूसरा जब अचीव करते हो तो 14,04,000 बनता है। तीसरा जब आप अचीव करते हो तो 18,72,000। ये कोई स्कीम नहीं है। कंपनी जो बिजनेस है, जो सिस्टम हमारा है, बिजनेस को कैलकुलेट करता है तो सीसी के साथ कैलकुलेट करता है। जब आप 150 सीसी कंप्लीट करते हैं तो आपको 9,36,000 आपको मिलता है। जब 225 सीसी आप कंप्लीट करते हो तो 14,04,000 आपको मिलता है। जब 300 सीसी विद होल सारे सिस्टम आप कंप्लीट करते हो तो 18,72,000 आपको मिलता है। तो बहुत अच्छी गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। मैं कहता हूँ i20 वरना जो क्रूज जैसे ऐसी जबरदस्त गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। तो आगे की हम बात करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल इन इंडिया। आपके माइंड में होगा यार पॉसिबल इंडिया में कैसे पॉसिबल है? पहली बात तो ये है भैया इंडिया में कैसे पॉसिबल है। तो आगे बात करूंगा, हम दो तरीके आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आपने समझने। अगर ये दो तरीके आपके पल्ले पड़ गए तो बातें समझ आएंगी, नहीं सारी बातें सिर के ऊपर से गुजर जाएंगी। अब मैं आपको बोलूंगा अपना ब्रेन अपना ओपन रखना है। कहते ब्रेन और पैराशूट तब काम करता है जब ओपन होता है। तो प्लीज पहले अपना आप सही तरीके से बैठ जाओ तो सेशन को आगे समझने के लिए। पहले बात करूंगा मनी इक्वल टू मनी, दूसरा टाइम इक्वल टू मनी। ये दो तरीके लोग पैसा कमाते हैं। पहले मैं जिक्र करूंगा मनी इक्वल टू मनी, पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं। 9th में 8th में आपने मैथमेटिक्स में ये फार्मूले जरूर पढ़े होंगे। पहले मार्क्स लेने के लिए पढ़ते थे, आज आपको पैसा कमाने के लिए पढ़ सकते हो। तो आप बड़े ध्यान से आप देखना है। मान लो आपके पास 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए पर बैंक में इंटरेस्ट पे रख दिया 10% इंटरेस्ट पे। आज के टाइम इतना इंटरेस्ट कोई बैंक नहीं देता। प्राइवेट की बात करूं वो भी 7.5% इंटरेस्ट देता है। हम ज्यादा से ज्यादा लेके चलेंगे जहां पर आपका 20 लाख का महीने का कितना पैसा आपके पास आएगा? 16,667 रुपए पर मंथ के आपके पास आए जाएंगे पैसे। लगता है इतने से आपका गुजारा हो जाएगा मंथली? नो। आपको हो गए इतने तो भैया आज के टाइम अकेले बंदे का खर्चा है। आगे बात करूं, मान लो आपके पास आप 2 करोड़ रुपया है, सेम इंटरेस्ट पे आपने बैंक में रख दिया। कितना? 10% इंटरेस्ट पे। आपके पास 20 लाख 2 करोड़ का एक महीने का कितना पैसा आएगा जी? 1,66,667 रुपए एक मंथ के आपके पास आएंगे, हर मंथ आएंगे। लगता है इतने से गुजारा हो जाएगा महीने का? आप कहोगे हाँ भैया बहुत ज्यादा इनकम है, 1.5 लाख से भी ऊपर है। सही बात है, बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। भैया पंगा तो जहां पे है, इफ यू हैड 2 करोड़ रुपए, अगर आपके पास 2 करोड़ रुपया होता तो आप इस कंसेप्ट को देख ही ना रहे होते। सही बात है। अपना कहीं और कोई मूवी देख रहे होते, आप इतना सीरियस होकर सिस्टम क्यों देख रहे होते? पैसा तो आपके पास नहीं है, वो भी क्या चाहिए, बाइट इनकम चाहिए, तभी आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा, जो एफडी के जो पैसे का इंटरेस्ट होगा वो तभी आपके पास आएगा। तो अब दूसरा चांस हमारे पास देखते हैं क्या है, टाइम इक्वल टू मनी। समय से पैसा कैसे कमाते हैं, ये बड़े जबरदस्त तरीके से आपने समझना है। आज आपको ये बात भी पता चलेगी भी दुनिया में अमीर अमीर कैसे हो रहे हैं। आपने ये बात सुनी होगी भी दुनिया में लोग अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। आज आपको पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझ आएगा। बड़े ध्यान समझना। जैसे एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, सही बात है, सभी के पास 24 घंटे हैं। ठीक है, धीरू भाई अंबानी के पास भी
24 घंटे थे नरेंद्र मोदी जी के पास भी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। हम भगवान को ये नहीं बोल सकते। भगवान ने बहुत सारी बातों में हमारे साथ पार्शलिटी की है। किसी को कलर की बात करूं, फेयर की बात करूं, तो किसी को गोरा गोरा बना दिया, गोरा चिट्टा बना दिया, किसी का सांवला रंग है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा दे दी है, किसी की हाइट कम है, किसी को बॉडी बहुत हेल्दी दे दी है, किसी को बीमार बॉडी दे दी है, किसी को गरीब घर में जन्म दिया, किसी को अमीर घर में जन्म दे दिया। ये पार्शलिटी भगवान ने की है। बट पैसे टाइम के मामले ने कोई पार्शलिटी नहीं है। भगवान ने हर एक को एक दिन में 24 घंटे दिए। भगवान को हम ये नहीं कह सकते, भगवान जी अंबानी जी इंडिया के अमीर बंदे हैं, उनके पास आपने 26 घंटे दिए थे, हम गरीब रह गए, हमें 22 घंटे देते थे, ऐसा कह सकते हैं हम? नो। तो सेम समय होता है एक नॉर्मल बंदे पास भी एक दिन में। ठीक है जी। तो क्या होता है, जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं, वो बिजनेस करते हैं। वो क्या नहीं करते जी? नॉट जॉब। रिच पीपल डू नॉट जॉब। वो जॉब नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, कुछ भी खोलें, वो क्या करेंगे जी? बिजनेस करेंगे। बिजनेस में क्या होता है, वो वहां पे 10,000 बंदा काम पे रखते हैं। हम रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं, सभी ने रिलायंस सुना होगा। रिलायंस में मालूम है फैक्ट्री है, वो 10,000 बंदा पे वहां पे काम कर रहा है। 10,000 पे बहुत कम बोला है, पर लाखों की गिनती में लोग काम करते हैं। 10,000 बंदा वहां पे काम करता है, एक बंदा वहां पे काम करने जाता है 8 घंटे, और 10,000 बंदा 8 घंटे काम करेगा, तो उस फैक्ट्री वाले का, उस रिलायंस कंपनी का कितने घंटे काम होगा? 80,000 घंटे एक दिन में काम होगा उस फैक्ट्री वाले का। अब हम आ जाते हैं एक नॉर्मल बंदे की तरफ। आपको क्या लगता है कितनी एज में आके एक नॉर्मल बंदा जॉब करनी शुरू कर देता है? आप बोलोगे भैया 18 साल 19 साल। मैं कहता हूँ अच्छे वाली जॉब। आप बोलोगे भैया डिग्री के बाद शुरू होगी, 24 साल 25 साल। सही बात है, 24 साल 25 साल हम डिग्री करने में लगा देते हैं। मैं कहता हूँ 21 साल की एज में आपको जॉब मिल गई है। कितनी साल में? 21 साल की एज में आपको जॉब मिल गई है। आप क्या सोच रहे हो भी मेरी सैलरी कितनी हो मंथली? हमारे इंडियन के हिसाब से हमारी सोच होती है 10,000 15,000 20,000। तो मैं कहता हूँ पहले महीने में आपको 50,000 मिलना शुरू हो गया। पहले महीने में इंडिया में जो ड्रीम इनकम है जी, लोगों के सपनों में आती है, अकाउंट्स में नहीं आती, बुढ़े हुए आ जाती है। जब आप बुढ़े हो जाओगे तब आ सकती है, पहले नहीं आती। मैं कहता हूँ फर्स्ट महीने से, जब 21 साल पे आपने जॉब को ज्वाइन किया, पहले महीने ही आपको 50,000 मिलना शुरू होगा। वो 50,000 आपको नेक्स्ट 12 महीने के लिए मिलेगा, तो आपके पास 6 लाख रुपया हो जाएगा। अब आपने जॉब 21 के स्टार्ट किया, आपने 60 साल तक जॉब की, 40 साल, तकरीबन 40 साल आपने जॉब की। पहले साल 6 लाख जोड़ा, 40 साल आपने जॉब की थी, 40 के साथ आप मल्टीप्लाई करें 6 लाख को, तो पूरे जिंदगी में जब आप 60 साल के हो चुके होंगे, 40 साल की सर्विस जब आपने कर दी होगी, तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया आपने कमा लिया होगा। अब भैया 2 करोड़ 40 लाख से करना क्या है, ये बड़े ध्यान से सुननी है आपने। 2 करोड़ 40 लाख से आपने एक लग्जरी होम भी खरीदना है, कार भी लेनी है। चंडीगढ़ वर्गे शहर में बात करूं ना, 2 करोड़ का था, 200 गज का प्लाट भी नहीं आता। लग्जरी कार भी लेनी है, मैरिज भी करवानी है, वाइफ के खर्चे भी करने हैं, बच्चों के खर्चे करने हैं, उनके स्कूल की फीस, उनके कॉलेज की फीस, उनकी मैरिज भी करनी है। किसी को कनाडा, किसी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी और कंट्री में स्टडी करने के लिए आपने भेजना होगा उनको। ठीक है, अच्छी एजुकेशन उनको देनी होगी। पेरेंट्स की अपनी केयर करनी है, क्योंकि आप 60 साल के हो गए, पेरेंट्स तकरीबन 80-85 साल के तो होंगे, उनकी आपने केयर करनी है। अपनी जिंदगी भी आपने नंगानी है, एंजॉय करनी है। क्या लगता है जी, जी जितने खर्चे मैंने, आपने अपने घर का खर्चा भी चलाना है, किसी मैरिज आ गई तो मैरिज पे भी जाना है। तो लगता है जितने सारे खर्चे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आप 2 करोड़ 40 लाख से कंप्लीट कर लोगे। जो नया जूत मुझे सुन रहा है, नया जूत आज के उनके माइंड में क्या होता है भी, हमारे पास स्पोर्ट्स कार हो जाता। स्पोर्ट्स कार की बात करूं, लैम्बोर्गिनी की बात करूं, 2 करोड़ 60 लाख की है, 20 लाख जहां पे भी कम रह गया। अब मैं आपको पूछूंगा भैया 21 साल के उम्र में आपके पास गाड़ी आए तब अच्छी है, या 60 साल की उम्र में? आप बोलोगे भैया 21 साल में आए तो अच्छी है ना, 60 साल तक तो क्लच ब्रेक वही नहीं दबाए जाएंगे। सही कह रहा हूं मैं? तो जहां पर तो भैया 2 करोड़ जो 40 लाख है, वो तो 60 साल की एज तक आपके पास आ रहा है। अब मैं एक बात बताऊंगा, अब हम आएंगे फैक्ट्री वाले की तरफ। फैक्ट्री वाला एक बंदे को 300 रुपया घंटे का देता, मैं कहता हूँ हजारों का काम लेता है। सही बात है, हम भी किसी बंदे को पैसे देते हैं काम करवाने के लिए, उसे दुगने का काम लेते हैं। बट मैं कहता हूँ 300 का दिया और 300 का ही कमाया। और कितने घंटे काम हुआ था? 80,000 घंटे काम हुआ था। 300 को 80,000 से हम मल्टीप्लाई करें तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया जहां पे बनता है।
अब बड़े ध्यान से सुनो। इस इधर नॉर्मल बंदे ने, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, इधर नॉर्मल बंदे ने पूरे जिंदगी लगा दी, 40 साल लगा दी, 60 साल की उम्र होगी, 2 करोड़ 40 लाख तब कमाया है। उधर फैक्ट्री वाले ने 10 से 1000 बंदे से 8 घंटे काम करवा के एक दिन में तकरीबन तकरीबन एक दिन में ही 2 करोड़ 40 लाख कमा दी, जो रोज लैम्बोर्गिनी लेके आ सकता है। समझ आया जी आपको? अमीर अमीर कैसे हो रहा है, गरीब गरीब कैसे हो रहा है। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात आपको बताने वाला हूं। 2 बातें मैंने आपको बोली थी, दूसरी बात आप बड़े ध्यान सुननी है। क्या जी? ये फार्मूला भी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आपने समझनी है, पॉज कर कर करके आपने समझनी है। एक क्या होता है जी, एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं जी? 7 होते हैं। मैं मान लो 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी है, आपको हॉलीडे है, तो 5 दिन आपने काम किया, दिन में 8 घंटे, वीक में 5 दिन आपने काम किया, तो एक वीक में आपने 40 घंटे काम किया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा। 40 घंटे हमने काम किया। और एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 होते हैं, 52 होते हैं, बट हॉलीडेज को हम काट दें, जो कोई हॉलीडेज आती है, तो 50 रह जाते हैं जी। 50 कितने? 50 हफ्तों को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक साल में हमने 2000 घंटे काम किया, एक पूरे साल में। अब कितने साल काम किया था हमने? 40 साल हमने काम किया था। 21 के स्टार्टिंग में शुरू किया था हमने काम, 40 साल तक काम किया था हमने, 60 साल तक काम किया था, 40 साल काम किया था हमने। 2000 घंटों को 40 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80,000 घंटे हमने पूरी एंटायर लाइफ में काम किया, पूरी एंटायर लाइफ में। मैं दिखाना क्या चाहता हूं, एक फैक्ट्री वाले ने एक दिन में 80,000 घंटे काम कर लिया, और एक नॉर्मल बंदे ने पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम किया था। समझ आया आपको? पता चला समय की वैल्यू क्या है, समय को क्यों बलवान कहा जाता है, समय को लोग कैसे यूज करते हैं। आज आपको समझ आया, अंडरस्टैंड किया? ये बातों ने मेरे को हैरान कर दिया था। मैं भी एक डिग्री होल्डर हूँ, मेरे पास भी एक अच्छी डिग्री है, तो पर मेरी ये बातों ने मेरे को हैरान कर दिया था। मैं शौक रह गया था इनको देख के। तो आगे की बात मैं आपको समझाऊंगा बड़े ध्यान से। ये बात आपको समझ आएगी, ये काम करना क्यों जरूरी है आपके लिए। पहले क्या होता था, 1920 का समय था, तो 1 रुपए में घर का खर्चा शुरू हो जाता था, पूरा कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, उस टाइम कहते थे जी, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी से मैंने बात सुनी है, वो कहते थे 1 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। कहते मेला देखने चले गए, फियर देखने चले गए, तो क्या हुआ, वहां पे बहुत सारी वस्तुएं खरीदी उन्होंने, तो उसमें से बहुत सारा पैसा बच गया था, तो तब 1 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी। उसके बाद क्या है, 1940, 20 साल बाद एक 10 रुपए में घर का खर्चा होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या है जी, 20 साल बाद 1960 आया, घर का खर्चा जो 100 रुपए में होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या है जी, 1980 घर का खर्चा 1000 रुपए में होना शुरू हो गया। 20 साल बाद क्या है, 2000। ये मेरे फादर साहब का टाइम है। 1980 मेरे दादाजी का टाइम, मेरे फादर के फादर साहब का टाइम होता है। 2000 में मेरे फादर साहब ने घर का जो खर्चा था, मैं डबल रोटी ब्रेड बटर की बात कर रहा हूँ, जो वो खर्चों की बात कर रहा हूँ, मैं सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं लग्जरियस की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली खर्चों की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, 1980 मेरे दादाजी ने 1000 रुपए में खर्चा किया, तो मैं कहा, जहां पर क्या बता रहा हूँ आपको, 20 साल बाद जीरो बढ़ रही है, 20 साल बाद जीरो बढ़ रही है। आपने बड़े ध्यान से आपने देखा होगा, 1980 में कितना हुआ जी, 1000 रुपया। 2000 में क्या हुआ, 10,000। ना तो मेरा दादा महंगाई रोक सका, ना ही मेरे फादर साहब महंगाई रोक सके। अब 20 साल बाद समा किसका है जी, मेरा। घर का नॉर्मल ब्रेड बटर को चलाने के लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए आज के टाइम। ये बातें मेरे को समझ आई थी। अगर, क्योंकि मेरे पास भी, मैं आपको पहले बताता हूँ, डिग्री है, ठीक है, समझदार तो मैं भी बहुत था, पर ये बातें मुझे को अंडरस्टैंड हुई। क्या आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आज के तकरीबन एक साल बाद की बात करता हूँ, 2021 की बात करूंगा मैं, क्या लगता है आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मंथली आपको लाखों रुपए देना शुरू कर देगी? कोई मौका, कोई जॉब है आपके पास ऐसी हो? तो नहीं, मैं आपको जी, खर्चे में आपको लगेगा ज्यादा जी, खर्चे कम है जी। आज के टाइम में एक पेरेंट्स है, उनके एक बेटी हो, उसकी मैरिज करनी है, तो पिछले 15 साल की सेविंग पेरेंट्स की एक मैरिज पे खत्म हो जाती है। जी सच्चाई है, रियलिटी है। आपको पता है महंगाई कितनी, आपके खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपकी जेब बारी हो, आपकी जेब में पैसा आए चाहे ना आए। आपको पता है पिछले पिछले कोरोना के टाइम में, पिछले अगले वाले 5 साल में जितनी
खर्चे बढ़ने थे, जितनी महंगाई बढ़नी थी वो कोरोना के टाइम पिछले 3 महीनों में बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम में सीधा सीधा 10-10 रुपए इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। आपको पता है वो आपकी जेब पे असर पड़ता है सीधा। आगे जो लोग हमारे साथ सिस्टम में आए तो उनकी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, जो बहुत अच्छा अचीव कर पाए हैं जहाँ पे। तो बलदेव सिंह जी के बारे में बताऊंगा, जो आज के टाइम तकरीबन 1,30,000 जहाँ से इनकम अर्न कर रहे हैं। कृष्ण जी हैं जो तकरीबन आज से सिस्टम से 2 साल पहले हमारे सिस्टम में आए थे, तकरीबन 1,19,000 जहाँ पे अर्न कर रहे हैं। जो गुरजिंदर जी हैं जो पटियाला से बिलोंग करते हैं, 1,70,000 इस सिस्टम से अर्न कर रहे हैं। जो गुरसेवक सिंह जी हैं, ये पंजाब के मानसा जिले से बिलोंग करते हैं, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो तकरीबन 1,05,000 और सिस्टम से 9 लाख की गाड़ी भी जहाँ से बाय कर चुके हैं। जी गुरसेवक सिंह जी आपको मैनेजर की इनकम बताई थी, तो जो स्टार्टिंग के हमारे मैनेजर हैं जो 70,000 इनकम, जहाँ से आपको 60,000 बताया था ना, 70,000 से इनकी स्टार्टिंग हुई मैनेजर के बाद। आगे की बात करूंगा जी दलजीत राम जी है, खुद मैनेजर हैं, आगे मैनेजर बनने वाली मशीन बन जाते हैं लोग जहाँ पे, ठीक है। आज हम मैनेजर बन के गेम खत्म नहीं होती, आगे आप आगे और आगे जा सकते हो। जिनने जो खुद मैनेजर बन गया, अपने 2 फ्रेंड्स को भी इन्होंने मैनेजर बना दिया, तो तकरीबन इनके बात करो 2,10,000 जहाँ से 10,04,019 रुपए 98 पैसा जहाँ से इनका जो पे आउट था। आगे की बात करूँ जो मेरी पिक्चर जो आपका, मैं टोटली लाइव, मैं 3.5 साल पहले सिस्टम में आया था, टोटली लाइव अपनी चेंज कर सका हूँ, और कॉलेज के साथ साथ मैंने ये काम को शुरू किया था। आज इनकम की बात करूँ 2.5 लाख तकरीबन इनकम जहाँ से कमा रहा हूँ, गाड़ी भी ले चुका हूँ, टूर्स भी मैं एंजॉय कर चुका हूँ। आगे ये मंजीत जी हैं, जी आपको मैंने कार प्लान के बारे में बताया था, मिलीनियर क्लब में मुझे इनका नाम रजिस्टर्ड है। जितने भी आप लोग जहाँ पे देख रहे हो जो अचीवर्स हैं, सभी मिलीनियर्स क्लब में आते हैं। पूरी दुनिया में 100 में से 5% लोगों की गिनती में जो लोग आते हैं, मिडिल क्लास में थे, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, आज बहुत अच्छा अचीव कर पाए हैं। गाड़ी की बात करूं तो तकरीबन 40 से 45 लाख की मर्सिडीज रेड कलर की जी एंजॉय कर रहे हैं सिस्टम से। आगे बात करूं, जे गुरप्रीत सर है हमारे सीनियर हैं, जो सिस्टम की बदौलत गाड़ी पैसा बहुत सारी कंट्रियों में ये एंजॉय कर चुके हैं, बहुत सारी कंट्री है सिस्टम की बदौलत घूम चुके हैं। इनके पासपोर्ट की बात करूं तो पासपोर्ट पे ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर मोहर लगनी बाकी है, अलग अलग कंट्रीज की, ठीक है। तो इनकम की बात करूं जो 2.5 लाख, जो बहुत पुराना स्लाइड है जो आपके सामने है, आज के टाइम में इनकम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं जहां से। तो आपको बोला था फॉरेन कंट्री में जो कंसेप्ट है, जे मिकोलॉस है, फॉरएवर के आने से पहले बात करूं, ये कहते हैं कि वेटर का काम करते थे, तो आज के टाइम बात करूं इतने सक्सेस ऐसे बिजनेस में इतनी कामयाब हो चुके हैं, जिस कलर के कपड़े उस कलर की गाड़ी इनके पास होते हैं। नंबर प्लेट पे देख सकते हो FLP इंडिया लिखा हुआ है, और FLP, ठीक है। आगे बात करूंगा रेड कलर की शर्ट, रेड कलर की गाड़ी। आपको 120 सीसी पे कौन सा लेवल बताया था मैंने बताया था मैनेजर, कितनी इनकम 60,000 प्लस, ठीक है। पर जहां पर कितने सीसी पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से देखो, कितने लिखे हुए हैं 7,500। इनकम का अंदाजा लगा सकते हो जो भाई करोड़ों में है। तो आगे आपको बिजनेस बताया था, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर है। इस बंदे को कुछ नहीं पता बिजनेस क्या है, इसने काम किया, इसके फादर साहब ने किया, फादर साहब की कार एक्सीडेंट के कारण डेथ हो चुकी है, सारा बिजनेस के ना ट्रांसफर हो गया, बिना काम करे भी 10,000 सीसी का काम हो रहा है। आगे बात करूंगा लेडीज, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ सिस्टम में आ रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम गर्ल्स इस सिस्टम में बहुत एक्सपेंड कर रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। 7500 सीसी जहां पे हैं। कौन है जी, जॉन, जो हंगरी से बिलोंग करते हैं, जो 10,000 सीसी का, उस कंट्री से जहां पर भुखमरी है, लोगों को खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो आगे बात करूंगा, जे रॉयल गिफ्ट है, यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, इनके बारे में सर्च करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ इनके बारे में। तो जस्ट वेट करना है आपने 1 सेकंड के लिए। ये गूगल पे आप ये सारा कुछ देख सकते हो, आपको अंडरस्टैंड होगा। तो जहां पर जाके आप देख सकते हो इनकी जो मंथली इनकम के बारे में जहां पे बताया गया, आप गूगल पे सर्च करना है रॉयल गिफ्ट इनकम, जहां पर मंथली भी आप लिख सकते हो, ठीक है।
इनकी इनकम आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह पे, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा। जी जर्मनी के हैं, जी जर्मनी के हैं जो आपके सामने मैंने पिक्स दिखाई है जिनकी, ठीक है जी। बहुत सारा पैसा, फॉरएवर की बात करूं, फॉरएवर में नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर पे इनका नाम आता है। आगे की बात करूं जहां पर ऐसे लोग हैं जो इस सिस्टम से अब पर्सनल जेट, पर्सनल जहाज तक खरीद, पर्सनल बिले जहां पे खरीद चुके हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हो। फॉर्म में बहुत सारी लेडीज हैं इस कंसेप्ट में मैनेजर बन चुकी हैं। लास्ट इज डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड है। आप अब जिंदगी में आपने लूजर बनना है अगर विनर बनना है। लास्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बड़े ध्यान से आपने सुननी है। बंदर एक बंदरिया होती है, बड़े ध्यान से है, कॉमेडी वाली है पर आपको समझ आएगा, ठीक है। एक बंदर होता है, एक बंदरिया होती है, ठीक है। दोनों एक जंगल में रहते हैं। जंगल में जिस दरख्त पे वो रहते हैं उसके नीचे से एक रिवर बगती है, एक नदी बगती है। तो जो बंदरिया होती है ना, उसके सपने में रात को भगवान आते हैं। भगवान उसको एक बात बोलते हैं, भाई मॉर्निंग उठने के टाइम जब सूरज की पहली किरण निकलती है, आप दोनों ने पानी में छलांग लगानी है। तेरा जो बंदर होगा वो राजा बन जाएगा, तू रानी बन जाएगी। रात का टाइम होता है, जो सुबह जल्दी उठ जाती है बंदरिया अपने राजे को, बंदर को बताना शुरू कर देती है, भी बंदर जी रात को भगवान मेरे सपने में आए थे, जो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, भी पानी में जब अगर छलांग लगाओगे तू राजा बन जाएगा, मैं रानी बन जाऊंगी। जो बंदर होता है ना, बड़ा खड़ूस जहा होता है, वो कहता है मॉर्निंग मॉर्निंग क्या तंग कर रही है, सो जा यार, इतना जल्दी क्यों उठा दिया, ऐसा वैसा, है ना। जो बंदरिया होती है ना, उसको बिलीव होता है, जब मॉर्निंग उठती है वो सूरज की पहली किरण निकलती है, वो पानी में छलांग लगा देती है। जब किनारे पे निकलती है तो रानी बन के बाहर निकलती है। तो बंदरिया देखती है, जो सूर्य का वो पहली किरण वाला समा था वो जा चुका होता है, तो वो देखती है मेरा बंदर कहाँ पे है। पहले तो वो देखती है, आगे देखती है, भी कहते एक्साइटमेंट में ज्यादा आगे तो नहीं चलेगा, पहली राजा बन के आगे चला गया होगा, तो वहां पर देखते हैं वहां पे भी नहीं होता। वो वापस देखती है, पानी में तो नहीं रह गया, तो पानी में भी नहीं वो होता। उसके बाद जब वो देखती है, वो उसी दरख्त पे बैठता है, बैठा रहता है जहां पे वो रहते हैं। वो उसको पूछती है, हे बंदर राजा, तूने छलांग क्यों नहीं लगाई। बंदर बोलता है, मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया था, राजा बनूंगा, पता नहीं नहीं बनूंगा। बंदरिया अपने माथे पे हाथ मार देती है, वो कहती है जी छलांग लगा देता राजा बन जाता, नहीं तो बंदर का बंदर तो है ही था ना। समझ आया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो पहले वाली जिंदगी थी वो तो है ही थी ना, डेली जो हम काम करते थे, छलांग लगाते थे, छलांगा वो तो लगा ही देते ना, राजा बन जाता वो, इट्स ओके। नहीं तो वो जो है था वो तो है ही था। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंसेप्ट को समझने के पहले, आपकी जो लाइफ थी वो तो है ही है। लाइफ को चेंज करने के लिए कहते हैं मेहनत, हार्ड वर्क करना पड़ता है। लाइफ वैसे रखनी है, बर्बाद करनी है तो फ्री बैठे रहो, खुद खुद बर्बाद हो जाएगी। तो बाकी आप पूछोगे भैया कंसेप्ट तो समझ आ गया, ठीक है। पहले आपको बताऊं, हम बहुत रिक्वायर्ड लोगों को आगे लेके जाते हैं सिस्टम में, बहुत कम लोगों को आगे लेके जाते हैं। जैसे बंदे ने आपको जो लिंक सेंड किया है वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो पर्सन था चैंपियंस क्लब में बिलोंग करता है, चैंपियंस क्लब का एक अच्छा लीडर है। तो पहले तो उसका हाथ आप अच्छे तरीके से पकड़ लो, ठीक है। वो ऐसा बंदा है जो इस जिंदगी में जितने भी जहां पे आपको आपके ड्रीम जहां पे आपने सजाए हैं, जहां पर देखी है, जो इनकम आपने जहां पे देखी है, वो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। और उससे पूछना है भैया कैसे ज्वाइन करना है, वो आपको ज्वाइनिंग का एक लिंक सेंड करेंगे, ज्वाइन करो। बाकी आगे की जो ट्रेनिंग्स होगी आपको, तभी आप जब ज्वाइन हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे, तभी आपको प्रोवाइड होगी। बाकी मेरे तरफ से जग्गी सिद्धू आपसे लेता है इजाजत, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ओके।